चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4। क्वेश्चन इज इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, देन शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको राइट कर लीजिए। गिवन क्या है बेटा आपके पास, x माइनस आई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। जैसे हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमको पता है इमेजिनरी के सामने वाला साइन चेंज करना है, तो बता दो बेटा ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, सामने क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा c प्लस आई बी। सही है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, दो इक्वेशन बनने के बाद हमने अच्छे से सीखा है इन दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करते थे बेटा, बोलो जल्दी से, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट में एलएचएस में एलएचएस का इंटू होगा बेटा, तो x माइनस आई वाई, और इसका एलएचएस कौन है बेटा, x प्लस आई वाई। आरएचएस में आरएचएस का इंटू होगा, तो बताइए बेटा इसका आरएचएस कौन है, अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन में कौन है बेटा c माइनस आई डी, इंटू में कौन आ जाएगा, बोलो जल्दी से, a प्लस आई बी और अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा c प्लस आई डी। क्या इतना क्लियर है? अब आप देखिए अच्छे से, इसको देखकर क्या लगता है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, a माइनस बी a प्लस बी इज वॉट, a माइनस बी a प्लस बी इज वॉट, बोलो जल्दी से बेटा, फॉर्मूला याद है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो देखो बेटा a कौन है x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, b कौन है आपके पास आई वाई, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता होगा बेटा अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b हो तो आप उसको अंडर रूट ऑफ a भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b हो तो आप उसको अंडर रूट ऑफ a भी लिख सकते हो। देखो अंडर रूट ऑफ a इतने इतने को a सपोज करिए, और देखो बेटा इंटू अंडर रूट ऑफ b इतने इतने को b सपोज करिए, तो बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ a b, तो a कौन है आपके पास a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई बी, इंटू में कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, a प्लस आई बी अपॉन में कौन आ जाएगा c प्लस आई। अब देखिए आप अच्छे से जानते होंगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इक्वल टू में देखो बेटा अंडर रूट है तो हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, और अच्छे से समझना, तो ये कौन है a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, देखो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लग गया भाई, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर और कौन हो जाएगा बेटा b स्क्वायर, अपॉन में भी लग गया a माइनस बी और a प्लस बी, यानी भाई आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सही है बेटा? अब देखो ये क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन, तो ये कितना बन जाएगा बेटा प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में कौन आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो प्रूव करना है ना हमको उसमें अंडर रूट नहीं, जो प्रूव करना है उसमें अंडर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर देंगे बेटा, बोलो जल्दी से, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे तो एलएचएस का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सामने रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। शायद मैंने प्रूव करने वाले क्वेश्चन में इसका होल स्क्वायर नहीं लिखा होगा, तो वहां पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। क्या क्लियर है ये कि फिर से एक्सप्लेन करें आगे समझ में? क्वेश्चन था, कॉन्जुगेट लिया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई किया, a प्लस आई बी a माइनस आई बी फॉर्मूला अप्लाई किया, आई स्क्वायर की जगह -1 पुट किया,
फिर आखिरी में रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लिया। क्या क्लियर है? बोलो जल्दी से। क्लियर? यस सर। चलिए नोट करिए जल्दी से। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a plus ib if a plus ib is equal to x plus I whole square upon 2x square plus 1 if a plus ib, next miscellaneous exercise question number 11, if a plus ib is equal to x plus I whole square upon 2x square plus 1, then show that a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 का भी क्या है बेटा होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हम लोग अभी 2 क्वेश्चन कर ही चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या रहेगा बेटा? इफ a plus ib equal to x plus I whole square upon 2x square plus 1, then show that a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 whole square। तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सबसे पहले तो क्या करिए, गिवन करके इसको राइट कर लीजिए और दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है। हम क्या ले लेते बेटा, बोलो जल्दी से। कॉन्जुगेट ले ले। टेकिंग कॉन्जुगेट, जैसे ही हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा? a प्लस आई बी है तो वो क्या बन जाएगा? a माइनस आई बी। सामने कौन आ जाएगा बेटा? x माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन में कौन आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे बेटा बताओ जल्दी से। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलएचएस में एलएचएस का इंटू होगा बेटा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू, बोलो बेटा जल्दी से, x प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन में कौन आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो एलएचएस में एलएचएस का इंटू हुआ है और आरएचएस में आरएचएस का इंटू होगा। देखो इसका आरएचएस कौन है? x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में कौन है बेटा आपके पास? 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है क्या? अब इधर तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा भाई, a प्लस बी ए माइनस बी इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ a इज a, सो a स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ b इज ib, सो I स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू, we also know a to the power m into b to the power m, then we can write ab whole to the power m। पता है ना आप लोगों को कि अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो तो आप दोनों का इंटू करके होल पावर m ले सकते हो। तो वही यहां पर भी हो रहा है बेटा, x प्लस आई का क्या है? होल स्क्वायर इंटू x माइनस आई का भी क्या है? होल स्क्वायर। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या? x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई और उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और अगर अपॉन की बात करें तो अपॉन में आपको पता ही होगा बेटा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 ये और ये भी 2x स्क्वायर प्लस 1। तो आपको पता होगा कि a इंटू ए होता है तो उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाता है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये भी कौन है? 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारे पास a स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, यहां की बात करें तो a प्लस बी और वही a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ a इज x स्क्वायर
माइनस वैल्यू ऑफ बी इज आई, सो आई स्क्वायर और होल स्क्वायर, और अपॉन में कौन है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो एलएचएस में तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये हो गया इक्वल, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 1, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और अपॉन में सॉरी बेटा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था ही सही, यहां भी क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही तो हमको प्रूव करना था। क्या क्लियर है? बोलो जल्दी से, कुछ कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है ये? क्लियर? नोट कर लो इसको जल्दी से। So my next one question is chapter 5 miscellaneous exercise question number first, evaluate करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, evaluate I to the power 18 plus 1 upon I whole to the power 25 and whole cube, ठीक है ना। I to the power 18 plus 1 upon I to the power 25 and whole to the power 3, इसको आपको इवैल्यूएट करना है, और इवैल्यूएट करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे कैसे समझना, हमने कंसेप्ट सीख ही रखा है। क्या करना है बेटा, देखो ये आई टू दी पावर 18 है, तो अगर मुझे आई टू दी पावर 18 तक पहुंचना है, पता होगा बेटा आप लोगों को कहां तक पहुंचना है। अगर आई टू दी पावर 18 तक पहुंचना है तो बताओ बेटा इसको क्या लिखना पड़ेगा। आई टू दी पावर 18 तक पहुंचना है तो आई टू दी पावर 4 की पावर कितना ले ले बेटा 4, तो 4 4 जा कितना हो गया 16, दो और पीछे हैं तो इंटू में कौन आ जाएगा आई स्क्वायर, फिर प्लस आपको पता होगा बेटा a अपॉन बी होल की पावर m हो तो आप उसको a की पावर m अपॉन b की पावर m राइट कर सकते हैं। तो बताओ बेटा a की पावर m यानी कौन आ जाएगा 1 की पावर 25 अपॉन b की पावर m यानी i टू दी पावर 25, और होल टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 3। क्या कोई कंफ्यूजन? अब देखो बेटा ये तो हो गया हमारे पास i टू दी पावर 4, i टू दी पावर 4 की वैल्यू होती है 1, ये तो हो गया 1, और 1 इंटू अगर आई स्क्वायर करोगे तो वो तो कितना आ जाएगा बेटा आई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 1 की पावर कितनी भी करो वो तो 1 ही रहता है, अपॉन में कौन आ गया बेटा आई टू दी पावर 24, तो आई टू दी पावर 25 तो क्या लिख सकते हैं हम लोग आई टू दी पावर 4 की पावर 6, 6 4 जा 24, और इनटू में कौन आ जाएगा आपके पास, बोलो बेटा जल्दी से आई, और होल टू दी पावर कौन हो गया 3। अब और आगे चले तो आई स्क्वायर तो हो गया -1, फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कौन आ जाएगा बेटा 1 अपॉन आई, ऐसा क्यों, क्योंकि आई की पावर 4 तो हो गया 1, और होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 3। अब आपको अच्छे से एक और बात पता होगी कि आई की पावर 4 कितना होता है 1, जहां आई की पावर 4 हो वहां उसको हम 1 लिख सकते हैं, और जहां 1 हो उसको हम लोग आई की पावर 4 लिख सकते हैं। तो बताओ बेटा ये जो 1 दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्या मैं आई की पावर 4 लिख लूं। जैसे हम इसको आई की पावर 4 लिखेंगे, ये 1 को आई की पावर 4 लिखेंगे, तो बताओ ऊपर पावर 4 है और नीचे पावर 1 है, तो आई की पावर 4 में से 1 चले जाएगा, तो कौन बच जाएगा बेटा आई टू दी पावर 3, और होल टू दी पावर 3 तो चल ही रहा है। अब आप इस आई टू दी पावर 3 को जानते हो, आई टू दी पावर 3 होता है बेटा आपका माइनस आई, सो नेक्स्ट वन इज -1 माइनस आई, और होल टू दी पावर कौन हो गया, इतना क्लियर है। तो अब एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किसी भी नंबर का कोई भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर ओड हो तो वो हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक। कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर ओड हो तो वो हमेशा नेगेटिव आता है। यहाँ पावर तो ओड है, अंदर यहाँ भी -1, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों से माइनस को कॉमन कर लेते क्योंकि वो माइनस बाहर आ जाएगा, पावर ओड है।
तो जैसे ही वो माइनस बाहर आएगा, जैसे ही वो माइनस बाहर आएगा तो अंदर कौन बच जाएगा बेटा, माइनस गया तो 1 प्लस आई, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव थे, माइनस बाहर चले गया, दोनों हो गए पॉजिटिव और ऊपर हो गई पावर 3। अब क्या करना है, ये तो माइनस, अब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इसको एक्सपांड किससे करेंगे हम लोग, a प्लस बी होल टू द पावर 3 से। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी होल टू द पावर 3 इज व्हाट, इज a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3 प्लस 3ab विथ इन द ब्रैकेट a प्लस b। क्या इतना क्लियर है? ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते। तो बताओ बेटा, a टू द पावर 3 यानी 1 टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3 यानी i टू द पावर 3 प्लस 3ab यानी 3 इंटू 1 इंटू आई। देखो a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3 प्लस 3ab विथ इन द ब्रैकेट a प्लस b, इट मींस 1 प्लस आई। क्या इतना क्लियर है? और आगे बढ़े बेटा तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस बाहर चल ही रहा है, अंदर 1 टू दी पावर 3 1 आई टू दी पावर 3 माइनस आई। अब ये 3 1 जा 3 और ये आई हो गया, इट मींस ये कितना हो गया, इतना इतना 3i। अब ये 3i जैसे ब्रैकेट के अंदर 1 के पास आएगा तो प्लस का क्या बना देगा 3i। अब यही 3i i के पास आएगा तो क्या बना देगा बेटा, बोलो जल्दी से, 3i स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बाहर माइनस तो चल ही रहा है, ये हो गया 1 माइनस आई, और सॉरी एक काम करते हैं ना, ये 3i में से कौन चले गया i, कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2i, 3i में से i माइनस हो गया 1 प्लस 2i, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इट मींस माइनस। अब देखो बेटा बाहर माइनस तो चल ही रहा है, 1 में से 3 जाएगा तो -2, प्लस का कौन आ जाएगा 2i। अब इस माइनस की भी एंट्री करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा फाइनली, माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 2i विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। आ गया था। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। कंप्लीट? यस सर। So next one question is miscellaneous exercise. Question number 3. Question number 3 is reduce the standard form. और ये दे रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो क्या दे रखा है बेटा 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, 5 प्लस आई, ये दे रखा है रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस a प्लस आई बी फॉर्म, रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज a प्लस आई बी फॉर्म। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है इसको आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट a प्लस आई बी, इट मींस इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो इसको z के इक्वल ले लीजिए, उसके बाद बेटा देखो एक काम करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसका इनटू इसमें करिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आई। अब ये देखो ये -2 है तो ये रहा -2, इसका इनटू इसमें करिए बेटा 1 माइनस 4i, और दोनों का इनटू करके अपॉन में लिख दीजिए इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 4i इंटू में क्या आ जाएगा 4i, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें वही सारी यस सर। चलिए तो इसके आगे अगर हम लोग तो क्या होगा, कितना क्लियर, देखो इसका इनटू इधर किया तो 1 प्लस आई, ये हो गया आपके पास -2 इंटू 1 माइनस 4i, दोनों का इंटू करके अपन,
अब इधर हम बात करें तो इधर क्या हो गया बेटा 3 माइनस 4i अपॉन में कौन है बेटा आपके पास 5 प्लस आई ब्रैकेट हो गया क्लोज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। अब समझना बेटा ये तो हमारे पास 1 प्लस आई है ही सही, -2 को अंदर जाने देते हैं तो -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू -4i तो माइनस माइनस प्लस और कितना हो जाएगा वो 8i। नीचे भी इंटू कर लेते हैं बेटा 1 इंटू 1 1 ठीक है 1 इंटू आई प्लस आई -4 इंटू 1 -4i -4 इंटू आई -4i स्क्वायर। क्या इतना क्लियर? और ये चल ही रहा आपके पास 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। बोलो बेटा कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने कुछ नहीं, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, दोनों का इंटू करके अपॉन में ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लिया, नीचे वाले को भी मतलब इंटू कर लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? अभी इसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा हूं मैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्या क्लियर है? यस क्या सर। क्लियर है? अब देखिए, अब और बात करें तो ये नंबर है, ये भी नंबर है। 1 में से कौन चले गया 2, यानी कौन आ गया -1। ये आई वाला है और ये भी आई वाला है, दोनों पॉजिटिव। तो 8i प्लस आई कितना हो जाएगा 9i। अपॉन की भी बात कर लेते हैं तो देखो बेटा ये 1 है तो 1, अब यहां की बात करिए तो 1 हो गया। अब देखो ये 4i में से कौन चले गया आई, तो कौन आ गया बेटा -3i। और ये हो गया आपके पास आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 ब्रैकेट हो गया क्लोज और साथ में चल ही रहा है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी। नो सर। अब देखिए, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर तो ये -1 प्लस 9i चल ही रहा है, ठीक है। अपॉन में बात करें तो 4 + 1 कितना हो गया 5, माइनस हो गया बेटा आपके पास 3i और इनटू में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का इंटू कर लेते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का इंटू कर लेते हैं। तो इंटू देखते हैं बेटा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का इंटू और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का इंटू। तो पहले -1 आएगा, तो -1 3 के पास आया तो -3, -1 4i के पास आया तो माइनस माइनस प्लस और कौन आ जाएगा 4i। अब 9i की बारी बेटा, ये 9i किसके पास आया 3 के पास, कितना हो जाएगा 9 3 27i, 9i माइनस 4i तो -9 4 जा 36i स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर का इंटू कर लेते हैं। देखो बेटा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 5 1 जा 5 यानी कौन आ जाएगा 5i। अब -3i का टर्न, तो 3 5 जा 15 माइनस 15i -3 इंटू आई कितना हो जाएगा बेटा -3i स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से। ये -3, ये रहा -3, ये 4i और ये 27i दोनों मिलकर हो गया बेटा 31i। ये तो हो गया आपके पास 31i, ठीक है। अब और आगे बढ़े तो ये हो गया -36i स्क्वायर, पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36। अपॉन की बात कर लेते हैं तो अपॉन में कौन है बेटा ये 25, तो एज इट इज लिख देते हैं 25। ये 5i पॉजिटिव है, ये 15i नेगेटिव, तो 15i में से 5i चले जाएगा, कौन आ जाएगा -10i। और देखो ये कौन है आपके पास आई स्क्वायर, और इस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो +3। और आगे बढ़ते हैं तो ये इक्वल टू, अब ये -3 है और ये +36 है, 36 में से ये 3 चले जाएगा, 36 में से ये 3 चले जाएगा, तो कितना बच जाएगा बेटा 33 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 31i। ठीक है, देखो ये 36 में से 3 चले गया तो कितना बच गया 33 प्लस कौन आ गया आपके पास 31। अब अपॉन की भी बात कर लें तो ये कौन है बेटा आपके पास बोलो जल्दी से, ये 25 और ये कौन है आपके पास 3, दोनों का सम कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 28 और कौन हो जाएगा -10i। क्या मुझे बताओ क्या ये a + ib के फॉर्म में आया क्या?
क्या ये a प्लस आई नो के सर। फॉर्म में आया? नहीं आया। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेटा, यहां पर बोलो जल्दी से। रेशनलाइज टू इट्स डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो बताओ बेटा कौन आ जाएगा? 33 प्लस 3i अपॉन 28 माइनस 10i इंटू 28 प्लस 10i अपॉन 28 प्लस 10i। सही है। अब क्या करना है? वापस यहां पर भी भाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर का इनटू, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर का इनटू सर वो करते हैं वहाँ सबसे। हाँ 33 प्लस 31 आई है। वही सारी है मेरी, सर लास्ट। यस सर। वही सारी है, यस सर। सर ये इधर आखिरी में वही जो सारी। 33 प्लस। अच्छा 33 प्लस 3i कर दिया ना, 33 प्लस 31i। ओके यही है ना, 33 प्लस 31i। अब 33 का इंटू 28 के साथ करो, 33 का इंटू 28 के साथ करिए, कितना आ रहा है? 28 थ्री जा, बोलो जल्दी से। 28 थ्री जा 84, फिर 28 थ्री जा 84, और 84 और 8 92, तो 924, ये इसका इंटू इसमें हो गया। 33 10 जा 330। अब किसका टर्न बेटा? 31 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 28 वन जा 28, तो 8, 28 थ्री जा 84 और 2 86, कितना हो जाएगा? 868। और यहाँ कौन आ जाएगा बेटा आपके पास? आई। अब 31 आई इंटू 10 आई, तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। 310, और कौन आ जाएगा आपके पास? आई स्क्वायर। सही है। और होल अपॉन में कौन? यही a माइनस बी और a प्लस बी, तो कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी। 28 स्क्वायर माइनस 10i का होल स्क्वायर। सही है, बोलो जल्दी से। सही है। यस सर। अब देखिए ये कितना हो गया? 924, ठीक है रे, ये रहा 924। ये 330i प्लस 868i, दोनों का सम कर दो, तो 0 प्लस 8 यानी कौन आ जाएगा? 8, 3 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा? 9, 3 प्लस 8 यानी कौन आ जाएगा? 11, 1198i। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा? माइनस 310। और अपॉन की बात कर लेते हैं, तो 28 का स्क्वायर बोलो बेटा, 28 का स्क्वायर बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। 28 इंटू 28 करके बताओ फास्ट, कितना? यस 784। 28 784। फाइनल फाइनल बोलो जल्दी से। 28 इंटू 28, आंसर रॉन्ग आ जाएगा, नहीं तो और कुछ नहीं बाकी। हो गया वो, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है क्या? 28 इंटू 28 में इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5 4 8 7 784 इज करेक्ट आंसर। तो 784, एंड वो कितना हो जाएगा बेटा? प्लस ही हो जाएगा, आई स्क्वायर यानी -1, तो प्लस कितना हो जाएगा? 100। फाइनली अगर इसका आंसर देखें तो 924 माइनस 310, 4 माइनस 0 यानी 4, 2 माइनस 1 यानी 1, 9 माइनस 3 यानी 6, 614 प्लस 1198i अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, बोलो? 884। सही है। अब इसको चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग सेपरेट कर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा? 614 अपॉन 884 प्लस 1198i अपॉन 884। कैंसिल कर लीजिए, हो रहा है कैंसिल? ये बोलो जल्दी से। 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 0, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा, तो फाइनली इज 307 अपॉन 442
प्लस यहां भी कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 यानी 589, 589 अपॉन 442 अपॉन 442 आई। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन?